साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपकी फ्रूट्स की दुकान है तो आप अपने कस्टमर को कैसे बिल जनरेट करके दे सकते हैं। आज हम यहाँ पे सारी चीजों को एकदम लाइव आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो हम अपनी शॉप का नाम लिखते हैं। मान लीजिए हमारी शॉप का नाम है, जैसे इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अच्छा दिखेगा। तो ये हमने शॉप का नाम लिखा। फिर उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। तो ये एड्रेस हमने लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद अब फिर उसके बाद एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद फिर अगर आपका जीएसटी नंबर है, फोन नंबर है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्ट। अब आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर दें। तो मैं ऐसे एक डमी नंबर यहाँ पे फिल कर दे रहा हूं। फिर उसके बाद थोड़ा सा टैब करें, 1 2 3 टैब। फिर यहाँ पे लिखते हैं अगर आपका जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं, जो भी आपका है। ऐसे ही एक डमी, अगर किसी का मैच करता है तो ये एक इत्तेफाक ही होगा। फिर टैब करते हैं और यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं, पैन नंबर। तो जो भी पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दिया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है। अगला काम यहाँ पे सबसे पहला हमें लिखना है टू किसको प्रोडक्ट जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू। अब टू लिखने के बाद नीचे एक बार इंटर करें। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए नाम उस व्यक्ति का जिसको जा रहा है। फिर इनका एड्रेस क्या है, और फिर इनका जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर हो इनका कोई प्लेस है, स्पेशल कोई प्लेस इस जगह पे पहुंचाना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं ऐसे ही बना के छोड़ दे रहा हूं। फिर उसके बाद फ्रॉम, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें इनवॉइस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स भरने होंगे। जैसे इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर जो भी है वो डाल देते हैं। फिर आगे हम यहीं पे डाल देंगे इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट। जिस डेट में इनवॉइस जनरेट किया गया वो डेट यहां पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए इनवॉइस जनरेट किया गया आज की तारीख पे, तो यहां पे हम आज की तारीख डाल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा बन गया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है। तो अब हमें यहाँ पे फील्ड्स बनानी होंगी जिनके आधार पे हम एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीरियल नंबर, SR नंबर कर देते हैं, SR को इस्तेमाल कर देंगे, SR नंबर। फिर टैब करते हैं। फिर अगले में लिखते हैं आइटम्स नेम, आइटम्स नेम, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस। फिर यूनिट प्राइस के बाद फिर उसके बाद टैक्स। टैक्स का मतलब आपके यहां क्या लगता है, जीएसटी लगता है, तो आप जीएसटी लिख सकते हो, जीएसटी कितना लग रहा है। फिर उसके बाद अमाउंट, ये हो गया। अब यहाँ पे अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले तो सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतने में ही एंट्री करना है। आइटम नेम थोड़ा बड़ा करेंगे बिकॉज आइटम का नाम ज्यादा हो सकता है। क्वांटिटी ठीक है, यूनिट प्राइस सही है, जीएसटी, अमाउंट थोड़ा बड़ा। तो ये सेट हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले तो हमें यहां तक सेलेक्ट करना है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, सेलेक्ट करके इसको बीचों बीच लेते हैं और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ बीचों बीच लेंगे
अभी सोच रहे होंगे कि ये बाहर है, तो अभी इसको बताता हूँ ये क्यों बाहर है और कैसे एडजस्ट होगा। तो अब ये जो हमारा कंटेंट है, जैसे हमने इसको यहाँ पे लिखा है, तो ये तो एकदम किनारे है, दूसरा हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे लाके इस एरिया पे एडजस्ट कर देंगे और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और राइट से इसको राइट साइड कर देंगे, तो स्पेस थोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। और फिर आपको अगला काम क्या करना है, ये जो टू एरिया है, टू को आप क्या करें, यहां तक इक्वालिटी तक ही एडजस्ट कर लें। क्वांटिटी तक इस टू को सेलेक्ट करें और क्वांटिटी, फिर इस पे आप आउटसाइड बॉर्डर लगा दें, आउटसाइड। इसी तरह से अमाउंट तक, अब अगला है अमाउंट, यहां तक आप इस पे आउटसाइड बॉर्डर लगा दें। जो इनवाइस डेट यहाँ पे है, इनवाइस नंबर को हम यहाँ ऊपर एडजस्ट कर देते हैं या इधर एडजस्ट कर ले रहे हैं, और इनवाइस डेट को हम यहाँ पे कहीं एडजस्ट कर देंगे, जहां आपकी मर्जी वहां आप एडजस्ट कर लीजिएगा, जहां आपको सही लगे। ये हो गया। अब इसके बाद इस पे पहले आउटसाइड बॉर्डर पूरी तरीके से सेट कर दीजिए। फिर अगला काम आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक जितना बड़ा आप बिल बनाना चाहते हैं उतने को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए बस इतने तक, और इस पे आप ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। ऑल बॉर्डर करने पे ये ऐसे सेट हो गया। आप फिर ऊपर से लेके नीचे तक, इसको हम क्या करते हैं, नीचे का मतलब जहां तक आपकी एंट्री हुई है यहां तक, और इससे थोड़ा सा नीचे, इस पे हम आउटसाइड थिन बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब आप ध्यान से समझिए तो क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसकी साइज को बोल्ड बड़ा करके और इसको बोल्ड कर देते हैं, 14 ठीक है। तो इसकी साइज को हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और सारी चीजें अब सही दिख रही हैं। अब इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर लेंगे, तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम कोई कलर फिल कर लेते हैं, जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर, आपको जो कलर यहाँ पे अच्छा लगे। फ्रूट्स है तो उस पे ये कलर थोड़ा अच्छा लग जाएगा आपको। और फिर अब यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा आप बड़ा करिए। अब यहाँ पे एंट्री करने से पहले हमें एक काम करना है, ये जो जीएसटी है, हम एक फील्ड नहीं बनाए थे, तो ये जो जीएसटी है, तो जीएसटी अमाउंट भी तो निकालना होगा। तो एक इंसर्ट बनाइए, यहाँ पे बनाइए जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट, तो ये बन जाएगा जीएसटी अमाउंट। अब फिर हमें अगला काम क्या करना है, या तो आप जीएसटी अमाउंट इसी पे निकाल दीजिए और या जीएसटी अमाउंट इस पे निकाल दीजिए। अगर आप जीएसटी अमाउंट इस पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जीएसटी अमाउंट लिख सकते हैं। तो मैं दोनों पे दिखा दूंगा आपको। अगर आपको लगता है कि इस फील्ड की जरूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सीरियल नंबर लिखा 1, प्रोडक्ट का नाम लिखा मान लीजिए ऑरेंज, और फिर क्वांटिटी लिया 5 kg। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे तो 5 अकेले छप के आ रहा है, हम चाहते हैं कि 5 के साथ kg भी छप के आए, तो 5 पे क्लिक कर लीजिए और फिर चले आइए आप होम टैब में, जर्नल ऑप्शन में, यहाँ पे आप कस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट करें, यहाँ कस्टम को सेलेक्ट किया। अब पहले वाले 0 को सेलेक्ट करें, फिर डबल कामा में यहाँ पे हम लिख देंगे kg, डबल कामा क्लोज करेंगे और यहाँ पे स्पेस कर देंगे, तो ताकि जगह बन जाए kg के बीच। अब ये देखिए 5 kg। अब यूनिट प्राइस कितना है, मान लीजिए 200 रुपए किलो है और इसका जीएसटी, अब आप चाहते हैं कि इसी पे जीएसटी अमाउंट भी निकल के आ जाए। तो एक तरीका ये है कि आपको पता है कि जीएसटी अमाउंट 18% है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता है या आप चाहते हैं कि डिस्प्ले करना, कि जीएसटी अमाउंट भी डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे वो आपको 2 बनाना होगा। तो यहाँ पे चलिए पहले इस पे जीएसटी अमाउंट निकाल के दिखाएंगे, फिर समझ में आएगा। इसका गुणा इक्वल करें, इस क्वांटिटी का गुणा कर देंगे किससे, यूनिट प्राइस से, फिर गुणा करेंगे। अब मान लीजिए 18% जीएसटी है तो यहाँ पे 18, तो सॉरी, तो 0.18 होगा, क्योंकि जब भी 0.18 जब भी परसेंट लगता है तो इसकी वैल्यू इस तरीके से काउंट होती है। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी अमाउंट निकल के आ गया। लेकिन ये तब होगा जब आपको पता है कि जीएसटी कितना बन रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता जीएसटी, जैसे आपको ये पता है कि जीएसटी इतना बन रहा है लेकिन जीएसटी अमाउंट आप अलग से डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर दें कि 18%। तो अब परसेंट निकालने के लिए आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे अब आप लिख दें परसेंट पे पहले क्लिक करें 18। अब जीएसटी अमाउंट कितना बनता है, इक्वल यूनिट प्राइस, फिर गुणा करिए क्वांटिटी से, फिर गुणा करिए
जीएसटी अमाउंट से। अब कर दीजिए इंटर, तो ये निकल के आ गया जीएसटी अमाउंट। अब सबको क्या करना है, यहां पे हम रिजल्ट आते हैं, तो इक्वल सबसे पहले तो यूनिट क्वांटिटी का गुणा करें आप यूनिट प्राइस से, फिर आप प्लस कर दें जीएसटी अमाउंट को। तो अब यहाँ पे देखिए तो आपको आपका अमाउंट निकल के आ गया कि आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको नीचे तक ड्रैग कर लेना है, तो जहां तक आप चाहते हैं वहां तक ये रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद नीचे इस एरिया पे मान लीजिए कि हम बनाते हैं टोटल, तो यहां पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट लिख दिया, और यहां पे हम सबका टोटल निकालना चाहेंगे तो लिख देंगे इक्वल, या इक्वल अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप अल्टर के साथ इक्वल दबा दें। अब ऑटोमेटिक इंटर करें तो यहां से लेके यहां तक ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। अब फिर यहां पे अगर आप कोई नोट या कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नोट लिख दिया। अब आप जो भी नोट लिखना चाहते हैं, जैसे आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डॉट या माइनस या जो भी पॉइंट आप बनाना चाहें वो पॉइंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे हमने 0 बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे डैश कर दिया। अब ये इस 0 की साइज को थोड़ा कम कर लेंगे, कैसे, तो पहले स्पेस देंगे और फिर यहाँ से साइज को कम कर लेंगे, तो ये लगेगा कि हाँ एकदम परफेक्ट है, कोई पॉइंट ही है। तो अब यहाँ पे आपका जो नोट है वो आपने टाइप कर दिया कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, या जो भी है उस पर इतना % कट के मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दी, और इस सेल की जरूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दें। फिर यहाँ पे सील, मोहर किसकी लगेगी, तो यहाँ पे आप लिख दें सील, यहाँ पे मोहर लगेगी। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लिया, ये बीचों बीच आ गया। और अगला प्रोडक्ट, जैसे अभी देख लीजिए अगला प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आप एप्पल खरीदते हैं, एप्पल। तो अब आपने क्या किया, इसको कितना केजी खरीदा, तो कंट्रोल के साथ डी दबा दीजिए। अब मान लीजिए इसको आपने खरीदा 10 केजी, तो यहां पे हमने लिखा 10, और जैसे ही टैप करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इस पे जो इसका जो प्राइस है मान लीजिए कितना है, 250 रुपए पर केजी, तो यहां पे लिख दिया यूनिट प्राइस। अब परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज एक बार कंट्रोल डी दबाइए, मान लीजिए इसका परसेंट 20% कट रहा है, तो 20। जीएसटी अमाउंट कितना हुआ, कंट्रोल डी दबाइए, ऑटोमेटिक सारी चीजें यहाँ पे जोड़ के आ जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि आप डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट के लिए भी आप बना सकते हैं, तो चलिए हम डिस्काउंट भी अप्लाई कर लेते हैं। एक फील्ड यहां से यहां तक हम सेलेक्ट करेंगे और इसको बना देंगे डिस्काउंट। तो अब ये डिस्काउंट में हम क्या करने वाले हैं, डिस्काउंट कितना % है वो भी लिखने वाले हैं। तो अब यहां पे मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अब अमाउंट कितना होगा, तो अब यहां पे इक्वल करें, लिखिए सम, फिर ब्रैकेट ओपन करें, फिर आप यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लें। तो ये तो हो गया आपका क्या, एक वो एड्रेस हो गया जहां से जहां तक जोड़ना है। फिर माइनस लगा दें, और कितना डिस्काउंट आप माइनस करने वाले, 100। तो अब आप ब्रैकेट क्लोज और इंटर करें। अब सॉरी, इसकी वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है, इक्वल, फिर पहला सेल कॉमा या प्लस कर ले आप, दूसरा सेल प्लस। एक बार ही फार्मूला लगाना है, बार बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एक बार आप सबको प्लस प्लस कर ले, क्योंकि ये सेल अलग अलग हैं इसलिए इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। अगर इनको एक ही सेल से माइनस करना होता तो आसानी से हो जाता। तो प्लस प्लस कर लीजिए, सबको जोड़ लिया, और फिर अब हम माइनस लगा दें, और माइनस लगा के इस सेल को माइनस कर दें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। तो अब ये देखिए 100 माइनस कर दिया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और यहां पर आप इस एरिया को किसी दूसरे कलर से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या सेम कलर ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पे ये जो आपका एरिया है इस पे आउटसाइड थिन बॉर्डर लगा देंगे, जिससे ये अलग डिफरेंट दिखेगा। अब इसका प्रिंट निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये बिल कैसे प्रिंट होगा। तो जब आप इस बिल को प्रिंट करेंगे तो ये बिल कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और आप इसको आसानी से बना भी पाए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए काम करा, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।